Hello everyone, how are you all? So guys, as promised, I'm presenting you the sound test of this cheap yet very premium looking Viva 660 जो भी इनका मॉडल नंबर है। कोएक्सल स्पीकर्स कार के 6.5 इंची वाले। तो अभी इनको यहीं पे खोल के लगाएंगे। मैंने वायरिंग वगैरह भी डाल दी हुई है एम्पलीफायर के साथ, जो भी मैं अपने स्टूडियो में सेटअप यूज़ कर रहा हूँ वो वाला। तो अगर बाई चांस आप लोगों को उसका आइडिया नहीं है कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी ये है करंट सेटअप मेरा यहाँ का। एक्चुअली ये सेकेंड इटरेशन है इस पर्टिकुलर सेटअप की। इसका ओरिजिनली मैंने ये इंक्लूजर डिज़ाइन किए थे यहाँ पे, वो थे इन्फिनिटी रेफरेंस के, सॉरी इन्फिनिटी प्राइमस के 6x9 के। तो उसका बिल्ड मैं आपको यहीं पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वो चेकआउट कर लेना। एंड उसका इंस्टॉल भी है। देन फिर ये जो सॉन्गबर्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ये जो सॉन्गबर्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, इनके साथ एक बहुत ही ऑसम सा साउंड कंपैरिजन भी है इन्फिनिटी का। तो वो चीज़ आप देखना कि ये स्पीकर और इन्फिनिटी के स्पीकर में 3 टाइम्स का और अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स के कॉस्ट में डिफरेंस है। एंड उसके बाद ये बेटर है, ये वो बेटर है, वो चीज़ आप देख लेना। सो गाइस, आज के पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये वाला लेपल माइक यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने लिया था कुछ दिनों पहले माउनो का। एंड इट वर्क्स प्रीटी गुड एंड नॉट यूजिंग दिस बोया BYMM1 कार्डवर्ड, क्योंकि साउंड टेस्ट है तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा एक फुलर आवाज़ आनी चाहिए। कार्डवर्ड में क्या होता है कि वो पीछे की एंड साइड्स की जो आवाज़ होती है वो रिजेक्ट करता है, तो उससे रिजेक्ट करने के चक्कर में थोड़ी सी आवाज़ जो बेस होता है ना आवाज़ का वो रह जाता है। बट जो लेपल माइक होते हैं ये काफ़ी ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, हमेशा सारे के सारे ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, तो सब कुछ ही रिकॉर्ड करते हैं बट एक काफ़ी क्लोज रेंज में रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैं इसका चीखूंगा सो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जैसे कि हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। ऐसे मैं चीखे मार के बोलूंगा तो ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, लेकिन आराम से बोलूंगा तो ये रिकॉर्ड्स प्रीटी गुड। सो लास्ट वीडियो में गाइस मैंने इसका वो डिटेल्ड अनबॉक्सिंग दी थी एंड कुछ आपसे बातें भी पूछी थी एंड कई लोगों ने उसका रिस्पॉन्स भी मुझे बहुत अच्छा दिया है। थैंक यू सो मच गाइस, यू गाइस आर द बेस्ट। सो आज अभी इसको यहाँ पे लगाते हैं। ये रही है वायरिंग, यहीं पे मैंने डाल रखी है दोनों। सो फटाफट से इसको खोलते हैं, लगाते हैं, लेट्स गो। और गाइस, स्पीकर तो अनबॉक्स हो गए हैं फिर से। बस मैंने इनकी वायरिंग कनेक्ट नहीं की क्योंकि मैं आपको पावर लेवल एक बार चेक कराना चाहता हूँ वाया दिस मल्टीमीटर। ये मैंने स्पीकर की वायर के ऊपर कनेक्ट कर दिया है। सो देखते हैं कि यहाँ पे कितने वोल्ट्स AC आता है, तो ही पता चलेगा, राइट। क्योंकि ये मैंने लास्ट जब एम्पलीफायर ट्यून किया था वो मैंने इन्फिनिटीज के लिए ही किया था एंड आज पता चल जाएगा कितना आ रहा है, तो देखते हैं। ऑलराइट गाइस, मैंने पीसी के ऊपर ये 50 हर्ट्ज की टोन को ओपन कर लिया है। अब ये गाइस नंबर देखना जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा। अभी सिस्टम है मेरा फुल वॉल्यूम पे, सो चेक इट आउट गाइस। ये थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। 19.7 इज एक्चुअली नियरली 100 वॉट्स RMS। तो मुझे नहीं पता इतना कैसे ट्यून हो गया। मैंने एक्चुअली इसको 90 वॉट्स के आसपास ट्यून किया था 3 ओम पे, क्योंकि जो इन्फिनिटी प्राइमस है वो 3 ओम का 6x9 स्पीकर है। सो ऑब्वियसली बात है इतनी ज़्यादा पावर मैं इसको नहीं दूंगा। सो हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेटली रफ आइडिया है। यहाँ पे हमारे पास 100 वॉट्स है, सो 100 वॉल्यूम है, तो उसके हिसाब से 100 वॉट्स आ रहा है। तो पहले से 25 वॉल्यूम पे स्टार्ट करके देखेंगे इनकी जान निकलती है निकलती। देन वी विल इंक्रीज इट टू 50 वॉल्यूम, देन 75, देन एक बार 100 पे भी जाएंगे, देखते हैं कैसे फुदकते हैं ये व्यू आगे। उसके बाद हमारे पास अच्छी खासी डिटेल हो जाएगी कितनी पावर पे इसका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड पावर रेटिंग मैं ऐसे निकालता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ वॉट्स मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इम्पीडेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज। वही वोल्टेज इस मल्टीमीटर पे आ रही है AC पे। सो ऐसे निकालता है। और मैंने एम्पलीफायर ट्यूनिंग के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सब चेकआउट कर लेना। सो स्टार्ट किया जाए टेस्ट 25 वॉल्यूम पे। यो वेलकम टू टेक 2 गाइस। बेसिकली क्या हुआ, ये वाला माइक ज़्यादा वॉल्यूम पे बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो गया। सो दैट इज़ व्हाई आई एम अगेन रिकॉर्डिंग बैक विद द कार्डवर्ड बोया BYMM1। सो सबसे पहले फिर से एक बारी स्टार्ट करते हैं। 25 तो इसमें जाएगा नहीं, 2 का स्टेप है, तो 26 एंड मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड सॉन्ग फाइट बैक। सो देखते हैं क्या होता है यहाँ। अब माइक को गाइस मैं इनके ऊपर कर रहा हूँ। I think it is working fine with the 26 volume. So चलते हैं guys 50 पे। Guys, I think it is time to push it a little bit further, क्योंकि ये 50 पे भी बहुत awesome चल रहा है। 75 और 76 it is। इस माइक की भी बजा दी इसने तो। क्या कहते हो गाइस, 100 पे ले चलें, जान ही ना निकल जाए इनकी। तो फिर भी एक बार ट्राई करते हैं।
guys, even at 100 watts RMS they are performing very very well. पता नहीं क्या चक्कर है, मैं करेंगे पर इनका स्ट्रेस टेस्ट करता हूँ, पर चेक करूँगा गरम गरम तो नहीं हुआ। हाँ, कहीं पे भी कोई भी हीट नहीं है इसके अंदर। यही तो मैं कह रहा था गाइस, क्वालिटी है। सो इसकी मैं अभी रिगरस टेस्टिंग करता हूँ, आपके साथ कुछ सॉन्ग्स और प्रेजेंट करता हूँ, कुछ हिंदी भी होंगे। सो प्लीज़ टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। थोड़ा लंबा होने वाला है ये वीडियो क्योंकि बड़ी हैवी टेस्टिंग होने वाली है इसकी। Alrighty guys, so करीब मैं इसे 1 घंटे से यूज़ कर रहा हूँ एंड अब जाके ये गाइस इसका मैग्नेट का एरिया थोड़ा वार्म हो गया है एंड 100 वॉट्स के ऊपर जब मैं इसे यूज़ कर रहा था फुल वॉल्यूम पे एंड बेस हेवी सॉन्ग्स जो मैंने आपको दिखाए हैं वो ये ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाएगा क्योंकि उसी में ये इतना गर्म होना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने इसे 76 पे डाला एंड पिछली काफ़ी देर से मैं 76 में यूज़ कर रहा हूँ। ये सारे जो आपने बात के गाने सुने मैंने आपको दिखाए भी 76 पे है एंड कार्डबोर्ड माइक की बजा दी इसने। सो मैंने इसको डायरेक्टली फ़ोन से रिकॉर्ड करने की कोशिश की है एंड ज़्यादा लंबा मैं कर भी नहीं सकता था क्योंकि फिर वो कॉपीराइट का चक्कर पड़ेगा। कॉपीराइट का बड़ा चक्कर है यार। सो इट इज़ गेटिंग वार्म बट नॉट हॉट, बट लेकिन इंक्लोजर में डालेंगे तो ये 70 वॉट RMS आराम से झेल लेगा। मज़ा आ गया देख के। गर्म तो ये हो रहा है लेकिन इतना गर्म नहीं हो रहा है। ये 100 वॉट्स पे जब चलाया ना बेस हेवी सॉन्ग तो मूवमेंट देखी थी, एक्सकर्जन देखो यार, सब ऊपर के लेवल का एक्सकर्जन। और मज़ा आ गया भाई स्पीकर देख के तो यार। सो इसी क्वालिटी का मैं लेके आऊँगा गाइस LMD के अंडर एंड डिज़ाइन देखते हैं। इसका डिज़ाइन वैसे तो बहुत सुंदर है बट ऑब्वियसली बात है कॉपी नहीं करनी मैंने। कोशिश तो यही कॉपी ना हो लेकिन अब जो पार्ट्स अवेलेबल होंगे उसी पे काम करना पड़ेगा। खुद बनवाने का सीन तब है जब मेरे मंथली सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब मैं अपनी खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालूंगा। अभी मैं असेंबलिंग यूनिट डालने वाला हूँ कि पार्ट्स लाऊंगा, जोड़ूंगा and ship karunga. So that's it for this video. I hope you guys like the testing of this Viva V660 car coaxial speaker and इसकी अनबॉक्सिंग देखना चाहो तो देख लेना। So guys, हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और ऑसम से वीडियो में। I hope you guys like this ऑडियो सीरीज जो पिछले मैं 1 वीक से कर रहा हूँ एंड नहीं देखी तो देख लेना। कई सारे लिंक्स मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो पहले के हैं एंड लेटेस्ट एक बड़ी वीडियोस का सेक्शन देख लेना। एंड गाइस अगर नए हो चैनल पे, सो कार एंड होम ऑडियो एंड ट्रैवल व्लॉग एंड कार्स रिलेटेड स्टफ एंड बिल्ड्स रिलेटेड स्टफ फॉर सबवूफर बूम बॉक्सेस सब कुछ रहता है चैनल पे। कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयर करते रहना गाइस। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन, टेक केयर।